हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा से किस प्रकार से भारी नुकसान देखने को मिला है। तो इस आपदा के बाद जो है अब हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर और झीलों को भी निगरानी में रखा गया है। देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस प्रकार ये प्राकृतिक आपदा आई है और किस तरह से जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर और 800 झीलें जो है वो खतरे का कारण बन रही हैं। तो इसी को हम डिटेल में देखेंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ अपडेट है। आप ये न्यूज़ जो है अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हो। किस प्रकार बताया गया है कि किस प्रकार हिमाचल के लिए जो है 800 झीलें वो खतरे का कारण बन सकती है। हाल ही में जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, जो कि आपका ग्लेशियर के कारण, ग्लेशियर के टूटने के कारण जो है भारी आपदा देखने को मिली है। एक प्राकृतिक आपदा थी। इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर पर भी निगरानी रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनना जारी है। अब ग्लोबल वार्मिंग इस तरह पर बढ़ गई है कि जो आपकी ग्लेशियर्स है वो लगातार पिघल रहे हैं और इससे नई नई झीलों का निर्माण हो रहा है और ये झीलें जो है किसी न किसी वजह से खतरे का कारण बनती है। क्योंकि जब झीलों का पानी एक साथ आपका सतह से नीचे आता है तो वो अपने साथ जो है वो सब कुछ बहा कर ले जाता है। जिस प्रकार का आपका ये ग्लेशियर टूटा है उत्तराखंड में, इसी प्रकार से ये झीलें भी जो है वो खतरे का कारण बन सकती है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 800 जो हैं छोटी बड़ी झीलें बन चुकी हैं। ये जब हिमाचल प्रदेश में जो है निगरानी में रखी जा रही झीलें और ग्लेशियर्स के ऊपर जो है बात की जा रही है कि इससे जो है लगभग 800 छोटी बड़ी झीलें जो है अब तक बन चुकी हैं। क्योंकि पुराने समय में आपका जो पिछले कुछ सालों की बात करें तो ये इन झीलों की संख्या जो थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन इन झीलों में संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। 550 से अधिक झीलें जो हैं हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील हैं। इन झीलों पर जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ऑफ सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लगातार जो है वो अध्ययन कर रहा है। अब निगरानी में रखी जा रही है ये सभी झीलें। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना पिछले कुछ समय में बढ़ा है। इसकी वजह से कृत्रिम झीलों का आकार भी बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में ही सतलुज, चिनाब, रावी और ब्यास बेसिन पर 100 से अधिक नई प्राकृतिक झीलें जो हैं वो बन गई है। सतलुज बेसिन में कुल 500, चिनाब में 120 और ब्यास में 100 और रावी में 50 झीलें जो हैं वो बनी हैं। वर्ष 2014 की बात करें तो सतलुज बेसिन पर जो है कुल आपकी 391 ही झीलें थी, जो कि अभी के मुकाबले जो है काफ़ी कम थी और अभी जो है कुल 500 झीलें जो है वो सतलुज बेसिन पर बन चुकी हैं। तो ये झीलें जो हैं किसी प्राकृतिक आपदा का कारण बन सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी, इसमें से अधिकतर जो हैं वो संवेदनशील स्थिति में पाई गई हैं। चूँकि इन झीलों में लगातार पानी की मात्रा भी बढ़ रही है, ऐसे में उन पर नज़र रखना और भी ज़रूरी हो गया। यही वजह है कि इन झीलों और उनके बनने व बढ़ने में मददगार ग्लेशियरों पर निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पंत का कहना है कि साल भर कृत्रिम झीलों और ग्लेशियरों की निगरानी की जाती है और सालाना रिपोर्ट सभी संबंधित विभागों व एजेंसियों के साथ जो है वो साझा की जाती है। अब इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन प्रभावित इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड आपदा के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कई सारी झीलें जो हैं वो संवेदनशील जो है वो स्थिति में हैं और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि हिमस्खलन की काफ़ी जो है वो काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में सभी ग्लेशियरों और कृत्रिम झीलों वाले जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव अनिल खाची ने बताया कि उन्होंने ग्लेशियर वाले जिलों के उपायुक्तों से बात कर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निगरानी करने के लिए कहा है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व आर.डी. धीमान द्वारा कहा गया कि हिमस्खलन प्रभावित जो आपके संभावित इलाकों के अलावा ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्कता बरतने की जो है वो आवश्यकता है। हिमस्कॉट के ग्लेशियर मॉनिटरिंग सेल को भी हर गतिविधि की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन सेल को भेजने को कहा गया है।
तो हिमाचल प्रदेश में जो लगातार झीलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो आपके ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो है वो बढ़ती ही जा रही है लगातार, तो ये भी आपकी संवेदनशील स्थिति में है, तो इन पर भी लगातार नज़रें जो है वो रखी जा रही हैं। इसके अलावा इसी से संबंधित एक और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो है आपका सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि चिनाब नदी पर जो है 2500 मेगावाट की बिजली परियोजनाएं बनाई जाएंगी। तो ये भी इसके ऊपर भी टिप्पणी की गई थी। टिप्पणी में आपको पहले भी बता चुका था कि किस प्रकार जो है ये खतरे का कारण बन सकती है। लाहौल स्पीति में जो है हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े ग्लेशियर भी मौजूद है, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में, यदि आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। इस लाहौल स्पीति में जो है वो बड़ा शिगड़ी, गंगस्टन, कागला, घेपन, कागटी समेत जो है अन्य ग्लेशियर उत्तरी भारत के लिए जो है वो पानी मुहैया करते हैं। अब यदि इस घाटी में जो है बांध का निर्माण किया जाएगा, जैसे कि चंद्रभागा नदी पर बिजली प्रोजेक्टों के निर्माण से जो है वो पर्यावरण संतुलन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपका क्षेत्र जो है वो भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है। और यदि इन क्षेत्रों में अगर बांध का निर्माण किया जाता है और ये जो है वह अत्यधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, तो इससे जो है वो प्राकृतिक आपदा आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक नहीं कहेंगे, उसको हम मैनमेड आपदा ही कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपके प्रोजेक्ट्स भी खतरे का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से झीलों का निर्माण हो रहा है, वो भी संवेदनशील स्थिति में है। तो इस न्यूज़ में इतना ही था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।